18वीं रात। जब 18वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। लड़की ने कहा कि मैं निहायत खूबी से जवान को अपनी तरफ माइल करती रही, यहाँ तक कि उसने मुझसे इकरार कर लिया और मैं इस रात इसकी रानों के नीचे सोई और मुझे यकीन नहीं आता था कि मुझे किस कदर फरहत हो रही है। जब सौइरा हुआ तो हम उठे और खजानों में गए और मुल्की और कीमती चीजें अपने साथ ले लें और किले से उतरकर शहर में आए। यहाँ हमने देखा कि गुलाम और नाखुदा हमें ढूंढ रहे हैं। जब उनकी नजर हम पर पड़ी तो वो खुश हो गए। मैंने जो कुछ देखा था उनसे बयान किया और इस जवान का किस्सा और इस शहर पर खुदा का कहर नाज़िल होने का सबब शुरू से आखिर तक सुना। ये सुनकर वो हैरान रह गए, लेकिन जब मेरी दोनों बहनों इन कूतियों ने मुझे और मेरे साथ इस जवान को देखा तो मेरे ऊपर हसद करने लगे और तैश में आ गईं और पोशीदा मकरो फरेब करने लगे। अब हम खुश खुश किश्ती में सवार हुए और अपनी कमाई पर खुशी के मारे फूलेना समाते थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस जवान की थी। अब हम हुआ का इंतजार करने लगे और जो ही मुवाफिक हवा चली हमने बादबान खोल दिए और रवाना हो गए। मेरी दोनों बहनें साथ तो थी ही और हमने बातचीत शुरू कर दी तो इन दोनों ने मुझसे कहा कि बहन इस खूबसूरत जवान का तो क्या करेगी। मैंने जवाब दिया कि मेरा इरादा है कि मैं उसे अपना शौहर बनाऊं। फिर मैंने इस जवान की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए मेरे आका, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, बशर्त ये कि तो मुखालफत ना करे, और वो ये है कि जब हम अपने वतन बगदाद पहुँचे तो मैं हरम की रस्म के मुवाफिक अपने आप को तेरी गुलामी में पेश करूं और तो मेरा शौहर और मैं तेरी बीवी हो जाऊं। इसने कहा कि बिसरो चश्म। मैंने अपनी बहनों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मेरे लिए ये जवान काफी है और जिसने जो चीजें हासिल की हैं वो उनकी मलकियत रहीं। इन्होंने कहा कि जो कुछ तूने किया ठीक है, लेकिन उनके दिल में मेरी तरफ से पोशीदा खोट रही। हुआ मुवाफिक थी और हमारी किश्ती चलती रही यहाँ तक कि हम मखदूश समंदर से निकलकर अमन व अमान में पहुँचे और कुछ दिनों के बाद भरे के करीब आए और इसकी शहर पनाह चमकती हुई दिखाई दी और हम सो गए तो मेरी बहनें इन्हें और मुझे बिस्तर समेत लेकर समंदर में फेंक दिया। यही हरकत इन्होंने जवान के साथ की और चूंकि इसको अच्छी तरह तैरना आता था वो डूब गया और खुदा ने इसे शहादत का दर्जा अता किया। काश कि मैं भी इसके साथ डूब गई होती, लेकिन खुदा ने मेरी तकदीर में सलामती लिखी थी और मैं बच गई। जब मैं समंदर में पड़ी हुई थी तो खुदा ने मेरे लिए लकड़ी का तख्ता भेज दिया और मैं इस पर चढ़ गई और लहरों ने मारकर मुझे जजीरे के किनारे फेंक दिया। बाकी रात मैंने जजीरे पर इधर उधर चलते गुजार दी। जब सौइरा हुआ तो मैंने देखा कि जजीरे के पास से इंसान के कदम के बराबर चौड़ा रास्ता खुश्की को जाता है। चूंकि सूरज निकल चुका था, मैंने अपने कपड़े धूप में सुखाए और जजीरे के कुछ फल खाए और पानी पिया और चल खड़ी हुई। जब मैं चलते चलते खुश्की के करीब पहुंची और मुझ में और शहर में दोपहर की राह बाकी रही तो क्या देखती हूँ कि खजूर के दरख्त पर इतना मोटा एक सांप मेरी तरफ भागता चला आता है और मैंने देखा कि वो रहने बाएं घूमता चला आ रहा है, यहाँ तक कि वो मेरे करीब पहुँच गया और मैंने देखा कि उसकी जबान बालश्त भर लटकी हुई है और वो मिट्टी उड़ाता चला आ रहा है और इसके पीछे पीछे एक अजदहा लगा हुआ था जो इस पर हमला आवर था और वो लंबा और पतला था और लंबाई में नेज़े के बराबर था। इस अजदहे से वो सांप भाग रहा था और दाहिने बाएं फिरता जाता था, क्योंकि अजदहे ने इसकी दुम पकड़ ली थी और इसकी आंखों से आंसू जारी थे और दौड़ने की वजह से इसकी जबान लटक पड़ी थी। मुझे इस सांप पर तरस आया और मैंने एक पत्थर उठाकर अजदहे के सर पर दे मारा और वो फौरन मर गया। अब सांप ने दो बाजू खोले और हुआ में उड़ गया और मेरी नजर से गया। मैं बैठकर इस पर तज्जुब करने लगी और मैं थकी हुई तो थी ही, मुझे नींद आ गई
और मैं अपनी जगह पर सो गई। जब मैं एक पहर के बाद उठी तो मैंने देखा कि मेरे पाँव के पास एक लड़की बैठी हुई है और उसके साथ 2 कुतियां हैं और वो मेरे पाँव दाब रही है। मुझे इससे शर्म आई और मैं उठकर बैठ गई और इससे कहने लगी कि बहन तो कौन है? इसने जवाब दिया कि कितनी जल्द तो मुझे भूल गई। मैं वही हूँ जिसके साथ तूने भलाई की है और नेकी का बीज बोया है और मेरे दुश्मन को कत्ल किया है। मैं वही हूँ जिसे तूने अजदह से बचाया था। मैं जिनिया हूँ और वो अजदहा जिन था और मेरा दुश्मन, बगैर तेरे मेरा छुटकारा ना होता। जब तेरी वजह से मुझे निजात मिली तो मैं हवा में उड़कर इस किश्ती पर पहुंची जिसमें से तेरी बहनों ने तुझे फेंक दिया था, और जो कुछ इस किश्ती में था वो मैंने तेरे मकान में मुंतकिल करके किश्ती को डबो दिया और तेरी बहनों को काली कुतियां बना दिया, क्योंकि जो कुछ तेरे और इनके दरमियान पेश आया था वो सब मुझको मालूम था। जवान तो डूब चुका। ये कहकर वो मुझे और दोनों कुयतियों को उठा कर ले गई और मेरे मकान की छत पर डाल दिया। मैंने देखा कि जो कुछ माल किश्ती के अंदर था वो सब मकान के बीच में पड़ा हुआ है और इसमें से जरा सा भी जाया नहीं हुआ। इसके बाद सांप ने मुझसे कहा कि तुझे हमारे सरदार सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नक्श की कसम है कि अगर तो उनमें से हर एक को रोज 300 कोड़े ना मारेगी तो मैं आकर तुझे भी इन्हीं की तरह कर दूंगी। मैंने कहा कि बिसरो चश्म, इसीलिए ए अमीर अलमुमनीन, मैं बराबर इन्हें इस कदर कोड़े मारती हूँ और साथ साथ उन पर तरस भी खाती हूँ, और इन्हें बखूबी मालूम है इनके मारने में मेरी कोई खता नहीं और वो मेरा उज़र कबूल करती हैं। ये है मेरा किस्सा और मेरी हकायत। रावी कहता है कि खलीफा को इस पर सख्त तअज्जुब हुआ और दूसरी लड़की से कहने लगा कि तेरे जिस्म पर जो मार के निशान हैं उनका क्या सबब है? दूसरी लड़की की कहानी। इसने कहा कि ए अमीर अलमुमनीन, जब मेरा बाप फौत हुआ तो उसने बहुत सा माल तरके में छोड़ा। उसके मरने के कुछ मुद्दत के बाद मैंने एक शख्स से निकाह किया और अपने ज़माने में वो सबसे ज़्यादा नेकबख्त था। 1 साल जिंदा रहकर वो भी इंतकाल कर गया और मुझे 80,000 दीनार सोने के मीरास में मिले और शरअ के मुवाफिक यही मेरा हिस्सा था। अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गई और मेरी खबर दूर दूर पहुंची और मैंने 10 जोड़े कपड़े बनवाए थे, जिनमें से हर जोड़े की कीमत 1000 दीनार थी। एक रोज जबकि मैं बैठी हुई थी तो एक बुढ़िया मेरे पास आई जिसके गाल पचके हुए थे और भुईं बेबाल और आंखें अंदर घुसी हुई और दांत टूटे हुए और चेहरे पर झरियां पड़ी हुई और आंखें चनधली और सर चूने की तरह सफेद और बाल खिचड़ी और जिस्म फोड़े फंसियों से भरा हवा और कद झुका हवा और रंग बदला हुआ था। जब बुढ़िया अंदर आई तो उसने सलाम किया और मेरे सामने जमीन को बोसा दिया और मुझसे कहने लगी कि मेरी एक यतीम लड़की है और आज रात को मैं इसका निकाह और मुंह दिखाई की रस्म अदा कर रही हूँ, और हम लोग इस शहर में परदेसी हैं और किसी को नहीं जानते, इस वजह से हम दिल शिकस्ता हो रहे हैं। तो उसकी मुंह दिखाई में शामिल होकर अजर और सवाब हासिल कर। जब शहर की शरीफ ज़ादियाँ सुनेगी कि तो शामिल हो रही है तो वो खुद भी आएंगी और लड़की की दिलजमी भी होगी, क्योंकि वो दिल शिकस्ता है और सिवाय खुदा के इसका कोई नहीं। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे इस पर रहम और तरस आया और मैंने कहा कि बिसरो चश्म। फिर मैंने कहा कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं इसके साथ कुछ सुलूक भी करूंगी और मैं इसकी मुंह दिखाई की रस्म अपने ही कपड़ों और जेवर और घने में अदा करूंगी। बुढ़िया खुश हो गई और झुककर मेरे कदम चूमने लगी कि खुदा तुझे नेक बदला देगा और तेरी दिलजमी करेगा जिस तरह तूने मेरी दिलजमी की है। लेकिन ऐ मेरी मालिका, अभी से तकलीफ ना कर, बल्कि इशा के वक्त तैयार रह और मैं तुझे आकर ले जाऊंगी। ये कहकर उसने मेरे हाथ चूमे और चली गई। अब मैं उठी और नहा धोकर कपड़े बदले और सिंगार किया। बुढ़िया आई और कहने लगी कि ए मालिका, शहर की शरीफ ज़ादियाँ आ गई हैं
और मैंने उनसे तेरे आने का जिक्र कर दिया है। वो खुश हैं और तेरा इंतजार कर रही हैं और तशरीफ आवरी की राह देख रही हैं। मैं अपनी अबा पहनकर उठ खड़ी हुई और अपनी कनीजों को साथ लेकर चल खड़ी हुई। चलते चलते मैं एक गली में पहुंची जहां झाड़ू दी गई थी और पानी छिड़का हुआ था। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और निहायत सफाई थी। अब हम एक दरवाजे की तरफ बढ़े जिसके ऊपर एक मजबूत मरमर का गुंबद था और जिसके आगे महल का दरवाजा था जो जमीन से लेकर बादलों तक बुलंद था। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो बुढ़िया ने दस्तक दी और दरवाजा खिला और हम अंदर गए। हमने देखा कि कालीन बिछा हुआ है और जलती हुई कंदीली लटकी हुई हैं और शमादानों में जवाहरात और कीमती मादनियात परोए हुए हैं। देवड़ी से चलकर हम एक बेमसल दालान में दाखिल हुए जिसमें रेशम का फर्श बिछा हुआ था और जलती हुई कंदीली लटकी हुई थी और झाड़ और फानूस की 2 सफ़ें थीं और दालान के सदर में सनोबर का एक तख्त था जिसमें मोती और जवाहरात जुड़े हुए थे और जिसके ऊपर अतलस का एक शामियाना था। हम इन चीजों में महू थे कि शामियाने के नीचे से एक लड़की निकली। जब मैंने इसे देखा तो ए अमीर अलमुमनीन, वो 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत थी और इसका चेहरा चमकती हुई सुबह से ज्यादा रोशन था। लड़की शामियाने से नीचे आई और कहने लगी कि मरहबा, अहलन व सहलन ए अजीज और आली कदर बहन, 1000 बार मरहबा। फिर वो बैठ गई और कहने लगी कि बहन, मेरा एक भाई है जिसने तुझे बास तमाशों और ईद के दिनों में देखा है और वो जवान है और मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। वो दिल वो जान से तुझ पर आशिक है क्योंकि तेरा हुस्न वो जमाल लाजवाब है और इसने ये भी सुना है कि तो अपनी कौम की सरदार है और वो भी अपनी कौम का सरदार है। इसका इरादा है कि वो तुझसे रिश्ता कायम करे और मुझे तुझसे मिलाने का ये सब हीला था। वो तुझसे अल्लाह और इसके रसूल की सुन्नत के मुवाफिक निकाह करना चाहता है और हलाल काम में कोई ऐब नहीं। जब मैंने उसकी बातें सुने और देखा कि मेरा दिल मकान पर आ चुका है तो मैंने लड़की से कहा, बसर वाओ चश्म। वो खुश हो गई और उसने ताली बजाई और एक दरवाजा खोला। इसमें से एक जवान निकला जो जवानी में चोर था और उम्दा लिबास पहने हुए था और कद और जिस्म के एतदाल और हुस्न और जमाल और खूबसूरती में यकता था। इसका अंदाज दिलकश और भवे कमान की तरह थी और इसकी आंखें दिलों पर जलाल जादू चलाती थीं। जब मैंने इसे देखा तो मेरा दिल भी इस पर आ गया और इसकी मोहब्बत मेरे दिल में समा गई। वो मेरे पास आकर बैठ गया और एक खा तक मैं उसके साथ बातें करती रही। अब इस लड़की ने दोबारा ताली बजाई और नेमत खाने का दरवाजा खिला और इसमें से एक काजी और 4 गवाह निकले और सलाम करके बैठ गए। मैंने जवान के साथ निकाह का मुआहदा लिखा और वो लोग चले गए। अब जवान ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि ये कैसी मुबारक रात है। फिर कहा कि ए मेरी मालिका, मैं तेरे साथ एक शर्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ए मेरे मालिक, वो शर्त क्या है। वो उठा और कुरान ले आया और कहने लगा कि हलफ उठा कि तो मेरे सिवा किसी और पर नजर ना डालेगी और उसकी तरफ माइल ना होगी। मैंने इस बात का हलफ उठा लिया और वो बहुत खुश हो गया और मुझे गले लगा लिया और इसकी मोहब्बत ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। अब लोग मेरे लिए दस्तरख्वान लाए और हमने पेट भर कर खाना खाया। इसके बाद वो जवान हमारे पास आया और मुझे लेकर उरूसी के बिस्तर पर गया और सुबह तक बोसवू कनार में मशगूल रहा। 1 महीने तक इसकी यही हालत रही और हमारी खुशी और सुरूर की कोई इंतहा न थी। 1 महीने के बाद मैंने इससे इजाजत मांगी कि बाजार से कुछ कपड़े खरीद लाऊं और उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैंने अबा पहनी और बुढ़िया और एक लौंडी को अपने साथ लिया। बाजार पहुंचकर मैं एक नौजवान दुकानदार की दुकान में जा बैठी जो बढ़िया का वाकिफ था। बढ़िया ने मुझसे कहा कि इस लड़के का बाप मर चुका है और उसके लिए बहुत बड़ी मराज छोड़ी है और उसके पास बहुत सामान है, जो कुछ तो चाहेगी
वो उसकी दुकान में मिल जाएगा। बाजार भर में उसके कपड़ों से अच्छे कपड़े कहीं ना मिलेंगे। फिर बुढ़िया ने दुकानदार से कहा कि इस नौजवान लड़की के लिए बेहतरीन कपड़े निकाल। इसने कहा बसर वाव चश्म। बढ़िया ने इसका शुक्रिया अदा किया, मगर मैंने कहा कि हमें तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम जरूरत की चीजें इससे लेकर अपने घर वापस जाएं। जो कुछ हम चाहते थे वो उसने निकाल कर दिया और हमने उसके लिए दाम निकाले, लेकिन उसने दाम लेने से इनकार किया और कहने लगा कि उसे आप लोग आज के दिन मेरी तरफ से मेहमानी ख्याल फरमाएं। बढ़िया ने कहा कि अगर तो दाम नहीं लेता तो हम तेरे कपड़े तुझे वापस किए देते हैं। इसने कहा कि खुदा की कसम मैं तुझसे कुछ ना लूंगा और तमाम चीजें एक बोसे के बदले मुफ्त नजर हैं, क्योंकि एक बोसा मेरी दुकान के सारे माल से ज्यादा कीमती है। बुढ़िया ने कहा कि एक बोसे से तुझे क्या मिल जाएगा। फिर वो मुझसे कहने लगी कि ए बेटी, तूने सुना कि ये जवान क्या कहता है, अगर उसने तेरा एक बोसा ले लिया तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, और इसके बदले जो तेरा जी चाहे ले ले। मैंने जवाब दिया कि क्या तो नहीं जानती कि मैंने हलफ उठाया है। इसने कहा कि उसे बोसा ले लेने दे और तो खामोश रहो, इसमें तेरा कोई हर्ज नहीं और तुझे ये दाम भी वापस मिलते हैं। वो इस बात को ऐसे अच्छे पैराए में बयान करती रही कि बालाखिर मैंने अपना मुंह गिरेबान में डाल दिया और राजी हो गई। फिर मैंने आंखें बंद कर लें और अपनी अबा लेकर राहगैरों की तरफ से ओट कर ली और वो अपना मुंह अबा के अंदर मेरे रुखसार तक लाया। जब उसने मेरा बोसा लिया तो इतनी जोर से काटा कि मेरे रुखसार का एक टुकड़ा गोश्त का जुदा हो गया और मैं बेहोश हो गई और बुढ़िया ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। जब मुझे इफाका हुआ तो देखा कि दुकान में कुफ्ल लगा हुआ है और बुढ़िया मेरे ऊपर अफसोस कर रही है और कह रही है कि खुदा उसे बड़ी मुसीबत से बचाए। अब उसने मुझसे कहा कि उठ और घर चल और दिल को मजबूत कर, कहीं ऐसा ना हो कि फजीहत हो जाए। जब घर पहुंचियो तो बीमार बनकर लेट जाइयो और मैं तेरे ऊपर चादर डाल दूंगी और एक दवा ले आऊंगी जिससे ये जख्म जल्द भर आएगा। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी जगह से उठी और मुझे बड़ी तशवीश थी और मैं बहुत डर रही थी और मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता पड़ रहे थे। जब मैं घर पहुंची तो बीमार बनकर पड़ गई। जब रात हुई तो मेरा शौहर आया और कहने लगा कि बीबी तुझे आज बाहर जाकर क्या हो गया है। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। इसने मुझे देखा और फिर एक मोमबत्ती जलाई और मेरे पास आया और कहने लगा कि तेरे रुखसार पर ये जख्म कैसा है, और वो भी नरम गोश्त में। मैंने कहा कि मैं जब आज दिन में तुझसे इजाजत लेकर कपड़े खरीदने गई तो एक ऊंट से टक्कर लग गई जिस पर लकड़ियां लदी हुई थीं और मेरा नकाब फट गया और मेरा रुखसार जख्मी हो गया। जैसा तो देख रहा है, क्योंकि ये शहर बहुत तंग है। इसने कहा कि मैं कल ही जाकर शहर के हाकिम से कहता हूँ कि वो शहर के तमाम लकड़हारों को फांसी दे दे। मैंने कहा कि तो एक शख्स के गुनाह पर सब्र नहीं कर सकता। वाकया तो ये है कि मैं गधे पर सवार थी और वो गिर पड़ा और मैं जमीन पर आ पड़ी और एक लकड़ी जो वहाँ पड़ी हुई थी मेरे रुखसार पर लगी और मैं जख्मी हो गई। इसने कहा कि कल इस माजरे की इत्तिला जाफर बरमकी को दूंगा और वो इसके शहर के तमाम गधों को मरवा डालेगा। मैंने कहा कि मेरे सबब तमाम गधों को हलाक कर देना चाहता है। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तकदीर में लिखा हुआ था। उसने कहा कि मैं जरूर ऐसा करूंगा और मुझसे इसरार करता रहा और उठ खड़ा हुआ। मैं भागी और इससे सख्त कलामी करने लगी। ए अमीर अलमुमनीन, अब वो समझ गया कि मैंने किया और कहने लगा कि तूने अपनी कसम तोड़ डाली, और जोर से चिल्लाया और एक दरवाजा खिला और इसमें से 7 हबशी गुलाम निकले और उसके हुक्म के बमूजिब इन्होंने मुझे बिछौने पर से खींचकर मकान के बीच में डाल दिया। अब उसने एक गुलाम को हुक्म दिया कि वो मेरे घुटनों पर बैठकर मेरे दोनों पाँव पकड़ ले। फिर एक तीसरा आया जिसके हाथ में तलवार थी और वो कहने लगा
कि ऐ सरदार, क्या मैं तलवार से इसके 2 टुकड़े कर दूं? और दोनों गुलाम एक एक टुकड़ा लेकर दजला में फेंक आए ताकि उनको मछलियां खा जाएं, और यही सजा उस शख्स की है जो कसम और मोहब्बत को तोड़ता है। फिर इसने गुलाम से कहा कि ऐ साद, इसकी गर्दन उड़ा दे। जब गुलाम को यकीन आ गया तो वो मेरे सर पर आकर बैठ गया और कहने लगा कि मेरी मालिका, शहादत का कलिमा पढ़, और अगर तेरी कोई हाजत है तो हमसे कह, क्योंकि अब तेरी जिंदगी खत्म होती है। मैंने कहा कि ऐ नेक गुलाम, जरा मुझे मोहलत दे ताकि मैं आखिरी वसीयत कर दूं। अब मैंने अपना सर उठाया और अपने हाल पर गौर करने लगी, और ये कि मैं इज्जत के बाद किस कदर जिल्लत में मुब्तला हो गई। फिर मेरे आंसू बहने लगे और मैं जार वो क़ितार रोने लगी, और वो मेरी तरफ गजबनाक होकर देखने लगा। ए अमीर अलमुमनीन, जब मैंने इसे देखा तो मैं रोने और उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन उससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं रोती और गड़गड़ाती थी और अपने दिल में कहती थी कि मैं उसे बातों से लभा लूंगी, मुमकिन है कि वो मेरे कत्ल से बाज आए, ख्वाह वो मेरा सारा माल मुता ले ले। मैं रोती जाती थी और वो मेरी तरफ देखता और मुझे डांटता और गालियां देता जाता था। अब उसने ललकार कर गुलाम से कहा कि इसके 2 टुकड़े कर डाल और मुझे इससे निजात दे, क्योंकि इसमें हमें अब कोई फायदा नहीं। ए अमीर अलमुमनीन, जब हम उस हालत में थे और मुझे अपनी मौत का यकीन आ चुका था और मैं अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुकी थी और मैं अपना मुआमला खुदा के सुपरद कर चुकी थी, तो क्या देखती हूँ कि वही बुढ़िया आई और जवान पर गिर पड़ी और उनको चूमने और रोने लगी और कहा कि बेटा, मेरी तरबियत और खिदमत के हक के बदले इस लड़की को मुआफ कर दे, क्योंकि इसने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से इस सजा की मुस्तहिक हो, और तो अभी कमसिन है। मैं डरती हूँ कि कहीं तो उसकी वजह से गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। मसल है कि कातिल को कत्ल की सजा दी जाती है, इस गंदगी से क्या फायदा, उसको अपने पास और अपने दिल से दूर कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और खुशामद पर खुशामद करती रही, यहाँ तक कि वो मान गया और कहने लगा कि मैंने इसे मुआफ किया, लेकिन ये जरूर है कि मैं इस पर कोई निशानी लगा दूं जो उम्र भर इसके साथ रहे। इसने गुलामों को हुक्म दिया कि वो मेरे कपड़े उतारें और मुझे घसीटकर लंबा लिटा दें, और गुलाम मेरे ऊपर बैठ गए, और जल्लाद गुलाम उठा और भी की एक छड़ी लाकर मुझे मारना शुरू कर दिया, और मेरी पीठ और पहलू पर इतनी छड़ियां मारी कि मैं इसकी वजह से बेहोश हो गई और जान से हाथ धो बैठी। अब उसने गुलामों को हुक्म दिया कि जब रात हो जाए तो मुझे वहां से उठा ले जाएं और बढ़िया को साथ ले लें, ताकि वो घर का पता बताए और मुझे इस घर में डाल आएं जहां मैं पहले थी। इन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि उनके सरदार ने इन्हें हुक्म दिया था, और मुझे मेरे घर में डाल आए और चले गए। रात भर में बेहोश पड़ी रही। जब सवेरा हुआ तो मरहम और दुआओं से मैंने अपनी हालत जरा दुरुस्त की और अपने जिस्म का इलाज किया, लेकिन जैसा कि तो जानता है कि कोड़े के निशान मेरी पसलियों पर बाकी रह गए। 4 महीने तक मैं कमजोर और बिस्तर पर कि मुझे फायदा हुआ और मैं अच्छी हो गई पड़ी रही, और मेरा इलाज होता रहा, यहाँ तक कि अब मैं फिर इस मकान की तरफ गई जहाँ मेरे साथ ये सारी वारदात हुई थी, और देखा कि वो खंडर हो गया है और गली की गली मसमार पड़ी है, और वो मकान मिट्टी का ढेर होकर रह गया है, लेकिन मुझे ये ना मालूम हो सका कि उसकी वजह क्या है। अब मैं अपनी सौतेली बहन के पास गई और देखा कि इसके साथ ये दोनों काली कूतियां हैं। मैंने इसे सलाम किया और अपनी हालत और सारी दास्तान सुनाई। इसने कहा कि बहन, जमाने की गर्दिश से कौन बचा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तो सही सलामत है। इसके बाद उसने अपनी दास्तान सुनाई और माजरा बयान किया जो इसकी बहनों के साथ पेश आया था और जो नतीजा जाहिर हुआ। अब हम दोनों साथ साथ रहने लगे और फिर कभी शादी का जिक्र अपनी जबान पर न लाए। फिर ये सौदा खरीदने वाली लड़की भी हमारे साथ हो गई। वो हर रोज जाकर तमाम चीजें खरीद लाती है
जिन की हमें दिन या रात के लिए ज़रूरत होती है। कल तक हम इस दस्तूर पर कायम थे कि हमारी बहन बाजार से हमारे लिए कुछ खरीदने गई, जैसा कि वो हर रोज़ किया करती थी, और जमाल और इन तीनों कलंदरों का वो वाक़या पेश आया जो मालूम है। हमने उनसे गुफ्तगू की और इन्हें अपने घरों में लाए और उनकी खातिर तवाज़ो की, और अभी थोड़ी ही रात और गुजरी होगी कि मौसल के 3 मुअज़्ज़ज़ सौदागर हमारे पास आए, और इन्होंने अपनी दास्तान बयान की और हम उनसे बातचीत करने लगे। हमने उनके साथ एक शर्त की थी जो इन्होंने तोड़ डाली, और हमने इन्हें अहद शकनी की सज़ा दी और उनसे कहा कि अपनी अपनी दास्तान बयान करो। जब इन्होंने अपनी अपनी हकायतें और माजरे बयान किए तो हमने उनको मुआफ़ कर दिया, और आज तक जबकि हम तेरे हुजूर में हाजिर ना हुए थे, हम सारे वाक़यात से बेखबर थे। खलीफा को इस पर तअज्जुब हुआ और उसने सारा किस्सा लिखवा कर अपने कुतुब खाने में दाखिल कर दिया। अब शहरज़ाद को सुबह होती नजर आई और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।